जय हिंद बच्चों, मैं प्रवीण कुमार झा आपको विनिंग एज डिफेंस एकेडमी के चैनल पे स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग एक शॉर्ट ट्रिक पढ़ने वाले हैं। रेंज से रिलेटेड ये चीज़ है और ये अमूमन बहुत सारे क्वेश्चंस में लिंक होके आता है और ये है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बेस्ड। तो देखिएगा, अगर आपके पास कुछ इस तरह से कभी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आता है, यानी y इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और आपसे पूछता है कि इसका रेंज क्या होगा, इसका रेंज क्या होगा। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने में टाइमर लगा के 5 सेकंड में ये कर सकते हो। ठीक है ना, और वो कैसे करते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आपको क्या करना है, जैसे ही आपको इस तरह का क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया जाता है, आप इसकी लीडिंग कोफिशिएंट चेक करते हो। लीडिंग कोफिशिएंट कहने का मतलब है कि आप जो है इसकी ए की वैल्यू चेक कर सकते हो। ए के वैल्यू के अकॉर्डिंगली इसका क्या बनता है बेटा, फॉर्मूला बनता है। यानी ए की वैल्यू हमने चेक करा, अगर ए की वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, अगर ए की वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है तो हमारा इस क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ है वो बनता है अपवर्ड। वो क्या बनता है, अपवर्ड। और इसकी जो टर्निंग पॉइंट है बेटा वो यहां पे चला आता है। इसकी कोऑर्डिनेट फिक्स होती है, इसकी कोऑर्डिनेट -b/2a -d/4a होता है, ये फिक्स है। ठीक है, अगर ये पॉइंट फिक्स है तो ये जो क्वाड्रेटिक है इसका ये क्या है, मिनिमम लेवल पे ये पॉइंट है, और इसकी जो रेंज है वो बन जाता है बेटा यहां से। यानी कि रेंज की बात कर रहे हैं तो y को लेंगे तो -d/4a से इन्फिनिटी, ये बन जाता है इसका डायरेक्ट आंसर। यहां जो आपको d दिख रहा होगा वो डिस्क्रिमिनेंट होता है, वही क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac से जो निकालते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया एक सेगमेंट, अगर लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो। अब आते हैं दूसरे केस में, अगर लीडिंग कोफिशिएंट निगेटिव आ जाता है उस केस में, है ना, इस क्वाड्रेटिक का रेंज क्या होगा। लीडिंग कोफिशिएंट निगेटिव तो ग्राफ होता है डाउनवर्ड। अगर ग्राफ डाउनवर्ड होता है तो ये इसका टर्निंग पॉइंट ऊपर आ जाता है बेटा, सेम वैल्यू के साथ, -b/2a -d/4a के साथ। ठीक है ना, अब क्या करना है, ये आपको टर्निंग पॉइंट ऊपर चला गया। अब आप देख सकते हो इसके डायग्राम में कि ये जो पॉइंट है ये इसके मैक्सिमम लेवल पे बैठा हुआ है, सबसे ऊपर बैठा हुआ है। इसका जो रेंज है वो ये वाला हो जाता है, यानी कि इसकी मिनिमम वैल्यू -∞ होगा, क्योंकि ये नीचे एकदम -∞ तक जा सकता है, और मैक्सिमम यहां तक आ सकता है। और इसकी y हमारा ये है -d/4a, ये इंक्लूडेड और ये एक्सक्लूडेड। ये इसका क्या है बेटा, डायरेक्ट आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का अगर आपको रेंज पूछता है तो आप उसका लीडिंग कोफिशिएंट चेक करना, जिसको ए बोला जाता है बेटा। ए अगर पॉजिटिव आया तो डायरेक्ट ये इसका शॉर्ट ट्रिक है, -d/4a से लेके प्लस का इन्फिनिटी, इधर इंक्लूड करना है, इधर एक्सक्लूड करना है। और अगर लीडिंग कोफिशिएंट निगेटिव आ जाए तो ग्राफ डाउनवर्ड होता है, पॉइंट ऊपर रहता है, ये मैक्सिमम लेवल हो जाता है, और मिनिमम ये -∞ तक जा सकता है। यानी कि इसकी जो रेंज होगा वो -∞ से -d/4a। अब -d/4a जिधर रहेगा उधर हम लोग क्लोज ब्रैकेट लगाते हैं, और इन्फिनिटी तो हो ही नहीं सकता है तो वहां ओपन ब्रैकेट लगता है। ये है बेटा इसका शॉर्ट ट्रिक। फटाफट एक क्वेश्चन से मैं आपको समझा देता हूं। अगर हमारे पास इस तरह का एक क्वेश्चन दे दे बेटा, आपको एक क्वाड्रेटिक दिया रहेगा बेटा, क्वाड्रेटिक मैं ले लेता हूं। क्वाड्रेटिक इज y = 2x² + 3x - 1। अब इस क्वाड्रेटिक का हमें क्या पूछ रहा है, रेंज फाइंड करो। ठीक है, अब यहां पे देखो इसका जो a है बेटा वो 2 है, यानी a की वैल्यू 2 हो जाने से हम a को पॉजिटिव मानेंगे। और अगर a पॉजिटिव है तो आपको पता है कि इसका जो ग्राफ हो जाएगा वो अपवर्ड हो जाएगा, और ये वाला जो पॉइंट है वो यहां पे आ जाएगा, टर्निंग पॉइंट -b/2a -d/4a। और इसकी जो रेंज है वो कितने की इक्वल हो जाता है, -d/4a इन्फिनिटी के इक्वल हो जाता है। चलो अब हम लोग d निकाल लेते हैं। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट है वो b² - 4ac के फॉर्मूला से निकालोगे। यहाँ पे b की वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर -4 × a की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू -1 है। सॉल्व करने पे ये 9 आ गया, और ये माइनस माइनस प्लस होके 8 आ गया, तो ये 17 बन गया। वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, तो इसका आंसर माइनस का d इज 17
17, तो माइनस का d/4a, a की वैल्यू कितना है 2, तो 4 टाइम्स ऑफ a यानी कि 8 से लेके कहां तक इन्फिनिटी लो जी, इसका ये आंसर हो गया। ठीक है, तो जब मैं समझाया हूं तो इतना टाइम लगा है, अगर आप समझ के खुद से बनाओगे तो ये आपको बेटा 5 से 7 सेकेंड इसके लिए एनफ है। मतलब बच्चे तो बस देखते हैं और आंसर लिख देते हैं। करना ही क्या है बेटा, एक ए चेक करना है और डी निकालना है। ए और डी पता चल गया, आप सीधा सीधा ये याद रखना है कि अपवर्ड या डाउनवर्ड। अपवर्ड के केस में ये वाला, डाउनवर्ड के केस में इन्फिनिटी उधर चला जाता है माइनस के साथ और ये इधर आ जाता है, सिंपल है। ठीक है, चलो एक और फटाफट हम देख लेते हैं। एक क्वेश्चन और अगर मैं देखूं तो यहां पे एक क्वेश्चन है y इज इक्वल टू माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, ये क्वाड्रेटिक का रेंज क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे a की वैल्यू हमें क्या दिख रहा है बेटा, -1। चलो d भी निकाल लेते हैं क्योंकि d की तो जरूरत पड़ती है फॉर्मूला में। तो d इक्वल टू कितना होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, रख दो वैल्यू, b यहाँ 2 है तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू -1 और c की वैल्यू कितना है बेटा, -1। सॉल्व करने पे ये 4 आ गया और यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का कितना आ गया बेटा 4, और इसको सॉल्व करने माइनस माइनस प्लस फिर माइनस, यानी कि इसकी वैल्यू 0 आ रही है। तो कोई बात नहीं, देखते हैं बेटा अब इसका रेंज क्या है। तो a निगेटिव दिया हुआ है, a की वैल्यू -1 यानी कि हम a निगेटिव दिया हुआ है इसमें, तो सेकेंड केस का ये क्वेश्चन दिया गया है। तो इसका जो ग्राफ होगा वो डाउनवर्ड ग्राफ होगा और इसका जो रेंज हो जाएगा यानी कि नीचे मिनिमम वैल्यू इसका -∞ और मैक्सिमम -d/4a, ये इंक्लूडेड ये एक्सक्लूडेड। अब इसमें वैल्यू रख दीजिए तो -∞ से लेके -d/4a, d की वैल्यू यहाँ 0 हो जाने से ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा और ये इसका क्या हो गया बेटा, आंसर। ठीक है ना, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। बहुत शानदार ये शॉर्ट ट्रिक है, ये आपको जरूर मैथमेटिक्स में किसी न किसी जगह पे जरूर काम देगा। मोस्टली इसका जो यूज है वो मैक्सिमा मिनिमा या फिर डोमेन रेंज, इस वाले पोर्शंस में ज़्यादा देखा जाता है। ठीक है ना, ओके, थैंक यू।